नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शादी कोई लव स्टोरी नहीं है। ये तो इट वॉज अ डील, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सिग्नेचर। और वो आदमी, वो तो एक ऐसा आदमी है जिसे दुनिया एक सीईओ के नाम से जानती है। ही इज़ रिच, पावरफुल और इमोशनली अनअवेलेबल। और मैं बस एक लड़की जिसे इस शादी की ज़रूरत थी। तुम यूं अचानक रूम में? हाँ, तुम आ सकते हो, ये तुम्हारा भी रूम है। आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट। और तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? हाँ, शादी हो गई है, याद है ना? आई नो, शादी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुई है। देयर आर नो फीलिंग्स इन्वॉल्व। पर आई डोंट नो व्हाई जब तुम पास आते हो तो इतना प्रोफेशनल फील नहीं होता। क्या तुम कह रहे हो आई एम इमेजिनिंग थिंग्स? मैं इमेजिनेशन यूज कर रही हूँ? लाइक रियली? फिर मीडिया के सामने जो किस था वो भी इमेजिनेशन थी? बताओ, इसका जवाब दो। क्या वो किस भी इमेजिनेशन में हुआ था मेरी, जो अभी आधे घंटे पहले हुआ है? टेल मी ना, कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? क्या? यू आर सेइंग दैट वाज नेसेसरी? नेसेसरी? लाइक सीरियसली? नेसेसरी चीज़ें इतनी शो ऑफ नहीं करती, और नेसेसरी चीज़ें इतना स्लो नहीं होती। दैट किस वाज टू स्लो एंड इट फेल्ट सो रियल। व्हाट? आर यू इन योर सेंसेस? क्या कहा तुमने? यू जस्ट सेड यू वांटेड टू बी लुक रियल। इतना रियल? तुम शायद अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो और कुछ भूल रहे हो। तुम्हें याद है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है दैट यू कांट गेट क्लोज टू मी विदाउट माई परमिशन। और तुमने तो मेरी परमिशन तक नहीं मांगी थी। यू जस्ट किस्ड मी, यू फोर्स दैट किस ऑन मी, वो भी मीडिया के सामने। हाउ कुड यू? क्या वो किस जरूरी क्यों था? क्या मैं जान सकती हूँ? इट्स ऑलवेज अबाउट कंट्रोल एंड पावर फॉर यू, है ना? तुम्हारे लिए मैं भी तुम्हारी बाकी पोजेशंस जैसी हूँ। लेकिन लेट मी बी क्लियर विद वन थिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस चीज़ को अपने दिमाग से मत निकालने देना। समझ में आई बात? तुम्हें याद है ना, तुमने ही मेरे सामने टेबल पर उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट रखा था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, एंड आफ्टर दैट हम अपने अपने रास्ते में अलग हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके। क्या क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हें सब कुछ याद है? तो फिर तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें मतलब पता है उसका, जो तुमने मेरे साथ किया है? इट इज़ द फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया। मेरा मतलब ये है कि ये दुनिया के सामने तुमने जो भी किया, तुम्हें पता भी है वो मुझ पर कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। हमारे स्प्लिट के बाद कोई आइडिया है तुम्हें?
तुम्हें याद है ना, तुमने तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। तो मैं उस मजबूरी की वजह से तुम्हारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रह रही हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं कोई चीज़ नहीं छुपाती। एंड शी न्यू कॉलेज टाइम से ही मैं उसके साथ थी और उसे मैंने सब बताया कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मुझे अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है। एंड मैंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया भी, बट वो लॉस में चला गया। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी, इतना डिप्रेस्ड और इतनी स्ट्रेस्ड कि वो भी मुझे उस हालत में नहीं देख पाई। शी इज़ सच अ गुड ह्यूमन। और एक तुम, उसके सगे भाई, तुम उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। तुम में कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पावर का नशा है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और अपनी पावर, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। Why are you looking at me like that? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ then correct me if I'm wrong। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी बहन से जब वो सब बातें बताई, she asked you for help। उसे लगा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। उसने तुम्हें पूछा ताकि तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको, लेकिन तुमने तो सीक्रेटली मेरे आगे वो डील रख दी, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली डील। बट मैं क्या करती? मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, एक बार मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, आई विल रिटर्न एवरी सिंगल पेनी ऑफ योर्स। लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले ही पैसे दोगे और मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे। और मेरे पास उस वक्त बहुत कम समय था। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस। और अब ये क्या है, जब तुम मेरे साथ ऑलरेडी इतना बुरा कर चुके हो, फिर अब क्यों मेरी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? हाँ, मीडिया के सामने तुमने मुझे किस किया? लाइक सीरियसली, तुम्हें उसका मतलब पता है? दिस इज टू मच। तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? मुझसे दूर रहो। क्या मतलब कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा? व्हाटएवर, अगर मुझे कुछ फील भी हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो इंसान हो ही नहीं। तुमने ये मल्टीपल टाइम्स कहा है दैट मैन लाइक यू डोंट फॉल इन लव। और तुम कभी नहीं बदलोगे। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बाउंड्रीज टेस्ट क्रॉस कर रही हूँ? मैंने कब बाउंड्रीज टेस्ट की? तुम पहले मुझसे दूर खड़े हो जाओ। जब तुम मेरे नज़दीक आते हो तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ और कुछ और कहने लगती हूँ। तुम मेरी बाउंड्रीज, मेरा मतलब है कि ये बाउंड्रीज मैं टेस्ट नहीं कर रही, तुमने खुद ही बाउंड्रीज बनाई थी। तुम्हें याद है ना? तो प्लीज़ पहले दूर हटो। हाँ,
मतलब तुम दूर नहीं जाओगे? प्लीज दूर हटो। तुम हटो। आर यू इनसेन? ये क्या कर रहे हो तुम? इट्स सेकेंड टाइम यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स। तुमने पहले मीडिया के सामने मुझे किस किया, अब तुम प्राइवेटली ये सब कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? यू आर सेइंग तुमने खुद बनाई थी बाउंड्रीज, एंड मैन लाइक यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। फिर मीडिया के सामने किस क्यों स्लो थी बताओ? और तुमने अभी मुझे किस क्यों किया? कि मैं जान सकती हूँ? मैं पीछे हट सकती थी तो मैं पीछे हटी तो हूँ। मैंने तो तुम्हें धक्का देकर साइड किया। इट वॉज यू फोर्स्ड इट ऑन मी। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे अब तुमसे डर लग रहा है, और तुम्हें पता है मुझे अब तुमसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया और कोई क्लू भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये शादी कोई सच नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब फेक है, और तुम इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया है हम दोनों के स्प्लिट के बाद ये सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो सिंपल होगा ना। यू आर रिच, पावरफुल। तुमने तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और मैं एक इंसान हूँ। समझ में आई तुम्हें? आई एम अ ह्यूमन एंड आई डू हैव फीलिंग्स। तो तुम प्लीज़ मेरे लिए सब कॉम्प्लिकेट मत करो। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने आते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। इतने महीने तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत सी हो रही है। आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी, ना मैं तुमसे कभी बात करूंगी। नेवर एवर। क्या कहा तुमने? क्या मतलब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने दोगे क्या? तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं ऑलरेडी अपनी सेंसेस खो रही हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो। आज तुमने ऑलरेडी बहुत तमाशा किया है। इवन तुमने पर्सनली अभी इस कमरे में जो हरकत की है, उसके बाद तो आई डोंट इवन ट्रस्ट यू। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पेन हो रहा है। इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? नहीं देख सकती मैं तुम्हारी आंखों में, नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। क्या मतलब तुम्हारा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स रखती हूँ? नहीं रखती। तुम गलत सोच रहे हो। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल लो और मुझे भी निकलने दो। इस सब को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। कुछ ही वक्त रहा है हमारी मैरिज ख़त्म होने में। उसके बाद तुम भी अलग हो जाओगे और मैं भी। तो प्लीज़ मेरे लिए सब को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। आई नो इट्स जस्ट सिली गेम फॉर यू। हाँ, तुम्हारा ही तो ये प्लान था, है ना?
छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तुम कह रहे हो नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड, एटलीस्ट दैट वाज अ प्लान फॉर यू। ये एक बिजनेस डिसीजन था तुम्हारे लिए, लेकिन अब जब तुम पास होती हो तो it doesn't feel like that. It feels something that you can't explain. यही कह रहे हो ना तुम? क्या फील हो रहा है फिर तुम्हें जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते? डर? डर लग रहा है, बहुत डर। आई थिंक शायद मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, समझे? क्या क्या मतलब तुम्हें मुझे खोने का डर हो रहा है? क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म नहीं होने दोगे? तुम इसे एक रियल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो? क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हें रियल मैरिज का मतलब पता है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? देखो, तुम जैसे इंसान को प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारी डिल्यूजन है। स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब डज इट फील रियल? It does felt real, but लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? तुम मुझे यकीन कराना चाहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसके लिए तो तुम्हें खुद को बदलना होगा ना। मुझे सिर्फ तभी तुम पर विश्वास हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो। मैं तुम्हें कुछ सच बताऊं तुम्हें कुछ सच? देखो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का कुछ नहीं पता। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है और तुम मुझे नहीं खोना चाहते। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सच बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लिए पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ तुम मेरी एक आदत बनते जा रहे हो। तुम मेरे करीब होते हो तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं स्टम्बल करने लगती हूँ, मेरे वर्ड्स वो काबू में नहीं रहते। और जब तुम मेरे करीब होते हो ना तो मैं एक अलग सा सुकून पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज इट, लेकिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तो शायद मैं ये सब बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। लेकिन क्या यू कांट प्रिटेंड एनीमोर? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुमने इस चीज़ को आज एक्सेप्ट किया है। तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, इस मैरिज को, हमारे रिश्ते को।
ये तुम कह रहे हो? अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रिटेंड करते करते थक चुकी हूँ। और आज जो तुमने किया, उसके बाद इट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू एक्सेप्ट कि ये शादी सिर्फ एक झूठ है। बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी हैं और मैं भी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फील कर रही हूँ। हाँ, हम दोनों ही ट्रबल में हैं। शायद हाँ, बट टुगेदर। So, hey lovelies, if you enjoyed this soft, romantic, intense, spicy, and comforting ASMR roleplay, then hit that like button for your Whisper Angel. And yeah, lovelies, if you're new here, then don't forget to subscribe, as it will help me out to come up with more of such content for you. And lovelies, you can also comment down your favorite part of this ASMR roleplay and can give me suggestions for the upcoming videos as well. So, lovelies, much love, stay tuned, and thanks for watching.